मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हवाले से मिसिंग नंबर्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि नाम है मिसिंग नंबर्स, ये वो नंबर्स होते हैं जो हमारी बर्थ चार्ट में मौजूद नहीं होते। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी की बर्थ चार्ट में कोई नंबर मिसिंग ना हो। नंबर्स जैसे मैंने पहले आपको बताया 1 to 9 से होते हैं हमारे नंबर्स जो होते हैं। तो जो लोग 1999 या 1990 में पैदा हुए उनकी बर्थ चार्ट में 1 ज़रूर होगा, जो 2000 में पैदा हुए उनकी बर्थ चार्ट में 2 ज़रूर होगा। इसी तरह हमारे कहीं ना कहीं मिसिंग नंबर ज़रूर होते हैं। जब हमारे मिसिंग नंबर्स होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, या लाइफ हमें क्या सिखाना चाह रही है, या हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। और जब सोल्यूशन होती है तो वो मिसिंग नंबर से हमें पता चलता है कि अच्छा ये है, इसकी वजह से ये हो रहा है, तो इसके सोल्यूशन ये है। तो बताते चले कि मिसिंग नंबर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। तो जब हम मिसिंग नंबर्स हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट रखते हैं वो हमें कहते हैं कि अच्छा अगर ये है तो इसका ये हाल है, ये है तो इसका ये हाल है। तो मिसिंग नंबर 1 के बारे में बताते जाए। मिसिंग नंबर 1 जो होता है 1 कम्युनिकेशन के लिए स्टैंड करता है और सन से रूल होता है। तो जब सन से रूल होता है बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये लोग। तो जब 1 मिसिंग हो जाता है ये बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनको एग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है और लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप्स इनकी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती हैं और इनको समझ नहीं आती चाहे ये पर्सनल रिलेशनशिप हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो। तभी और इनको बीमारी का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और स्टमक रिलेटेड मसले इनको बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी रेमेडीज़ ही मौजूद होती है। रेमेडीज़ में हम कभी अल्लाह का नाम बताने के लिए कह देते हैं, कभी घर में हम आपको कोई फेंग शुई है, जैसे हम कह देते हैं कि नॉर्थ साइड को, ऐसे लोगों को नॉर्थ साइड को एलिविएट करना चाहिए, कोई माउंटेन की तस्वीर रख रहे हैं उससे भी हो जाता है, तो हम आपको रेमेडीज़ बताते हैं। फिर नंबर 2 आ जाता है। नंबर 2 जो होता है वो मून से होता है और ये लोग बड़े ही रिलैक्स्ड होते हैं। और जब नंबर 2 मिसिंग होता है तो ये इनसेंसिटिव हो जाते हैं ये लोग। और ये लोग जब इनसेंसिटिव हो जाते हैं इनको दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रहता और आप कह लें कि बहुत मीन हो जाते हैं या अपनी ही दुनिया में बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस को जिता देते हैं, यानी कि वो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते और उनको सिर्फ अपने बारे में ख्याल रहता है। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। तो ये लोग मून से रूल होते हैं और मून की शांत और ठंडा होता है तो ये रेस्टलेस एनर्जीज इनके अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं और एक ख्याली दुनिया में रहना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो 2 नंबर्स के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो नंबर 3 होते हैं, 3 जुपिटर से रूल होता है और जुपिटर हमारा लॉर्ड प्लैनेट कहलाता है, लेकिन जो 3 होते हैं उनको भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। और दूसरी ये कि मनी मैटर्स में लक इनकी इतनी अच्छी नहीं रहती। कोई भी काम करते हैं तो काम करते करते इनका अधूरा रह जाता है। जब काम करना अधूरा रह जाता है तो गोल सेट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 4 जब आपकी चार्ट में मिसिंग हो जाता है तो नंबर 4 जो होता है वो प्रॉब्लम्स का नंबर भी होता है, यानी इनकी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल, वैसे तो हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला मसाइल ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, लेकिन नंबर 4 जो होते हैं इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। और जब प्रॉब्लम्स यानी काम अधूरे रह जाते हैं, इनके होते होते काम रह जाते हैं और इनको जो होता है इनको भी रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनको लो पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऑर्थराइटिस हो सकता है इनको, या रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस हो सकता है, यानी नीज़ में प्रॉब्लम्स, टांगों में इनका दर्द होना, यानी हम कहते हैं लो पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको हम रेकी में रूट चक्रा कहते हैं, यानी टिप ऑफ द स्पाइन से लेके नीचे तक इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और ये वुड एलिमेंट से रूल होते हैं। तो ऐसे में कोई भी जैसे वुडन मग्स हो गए या वुडन कप्स हो गए या वुडन प्लेट्स हो गई या वुडन स्पून्स हो गए, इनको वो यूज़ करने चाहिए। जब ये करते हैं तो इनकी ज़िंदगी में एनहांस हो जाते हैं। और ये भी बताती चलो जब हम न्यूमरोलॉजी में होते हैं तो हम एक ग्रिड बनाते हैं न्यूमरोलॉजी की। जब हम ग्रिड बनाते हैं तो उसमें हम आपको एंटीडोट्स देते हैं आपकी मिसिंग नंबर्स के लिए। इसी तरह नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी बर्थ चार्ट में। ये हमें ग्राउंडेड कहलाता है। ग्राउंडेड मीन्स के देखिए हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में हमें जाना है। जब ग्राउंडेड होते हैं तो रियलिटी बेस्ड होते हैं हम लोग। जब हम रियलिटी बेस्ड होते हैं तो रियलिटी चेक बार बार हमें आता है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में नंबर 5 मिसिंग होता है उनके गोल्स अधूरे रह जाते हैं, उनके लिए कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो कोई भी चीज़ करें तो वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती और वो ग्राउंडेड फील नहीं करते। ऐसे लगता है ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ उनकी इनकम्प्लीट है। और नंबर 5 जो है वो भी वुडन एलिमेंट से रूल होता है। इनको मनी मैटर्स में भी प्रॉब्लम्स होती है, इनकी मनी भी इनके हाथ में नहीं टिकता,
या अगर कोई काम करते हैं तो वो भी पूरा ये होता है कि कंप्लीट होते होते अधूरा रह जाता है या इनको लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कंसिस्टेंसी लाइफ में मिसिंग होती है, बिकॉज नंबर 5 आपको कंसिस्टेंसी देता है। इसी तरह नंबर 6 होता है, नंबर 6 जो होता है वो वीनस से होता है। तो ये नंबर 6 जो होता है वो मैरिज के लिए स्टैंड करता है। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में जब नंबर 6 मिसिंग होता है तो उनकी शादी नहीं हो पाती। अगर शादी होती है तो लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। जो हस्बैंड्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो जाती हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती आपकी। इसी तरह आपसे ये होता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें लव यानी फुलफिलमेंट जो होती है, इमोशनल फुलफिलमेंट जो होती है वो थोड़ी बहुत ही मिसिंग होती है, बिकॉज ये लव गॉडेस से जो होती है रूल होती है। और ये मेटल से भी इसका एलिमेंट होता है, मेटल यानी हमारा गोल्ड हो जाता है, तो इनके लिए कोई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर आप लें तो वो भी अच्छे रहते हैं। इसी तरह नंबर 7 होता है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जैसे मैं 16 नवंबर हूँ, मेरा नंबर है 7, तो 7 तो मेरी बर्थ चार्ट से मिसिंग नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ माई बर्थ नंबर। ये भी बताती चलूँ कि पीपल बॉर्न ऑन द 23rd मीनिंग 5, तो इनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में 2 या 3 मिसिंग नहीं होगा। पीपल बॉर्न ऑन द 27 यानी 7 and 2 मीन्स 9, सो 9 मिसिंग नहीं होगा, या 2 and 7 मिसिंग नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई नंबर मिसिंग ज़रूर होगा आपका। और मिसिंग नंबर्स के अलावा ये भी होता है कि अक्सर नंबर्स रिपीट होते जैसे 3 1s आ जाते हैं, 4 1s आ जाते हैं, 4 2s आ जाते हैं, 4 3s आ जाते हैं, 3 3s आ जाते हैं, बट दैट इज़ ए सेपरेट थिंग। हम यहाँ पे मिसिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं और नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो द लैक स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूटिवनेस इनमें नहीं होती, ये बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं और बड़ा आप कह लें रॉ किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि इनमें इनका एलिमेंट वाटर होता है, तो इनको वाटर के नज़दीक अगर ये तो इनकी, और ये नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत इनका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह हम नंबर 8 के बारे में जाते हैं। नंबर 8 सैटर्न से होता है, ये बहुत मिस्चीवियस हो जाते हैं। अगर ये नंबर 8 मिसिंग हो तो अगर बदला लेने पे आए जो आपके बहुत ज़्यादा आपके एनिमी बन जाते हैं, और जब आपके एनिमी बन जाते हैं तो आपको इनसे बहुत हसद हो जाते हैं। एनिमी ये नहीं कि कोई आपके पीछे पड़ जाए, जानलेवा हलमा करे, ये भी हो सकता है कि हसद बहुत हो जाए, जेलसी बहुत हो जाए। जेलसी हर इंसान में होती है, मगर जो सैटर्न से मिसिंग होते हैं यानी जिनका 8 नंबर मिसिंग होता है उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा भरपूर किस्म की होती है। जब उनमें जेलसी बहुत भरपूर होती है तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर बहुत आ जाती हैं, और ये हो जाता है कि आपका ऑरा जो है वो बहुत वीक हो जाता है। तो इसमें आपको ऑरा स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है जो नंबर 8 होते हैं। जो नंबर 9 होते हैं, 9 वीक हो जाते हैं बहुत, बिकॉज ये मार्स से रूल होता है, और मार्स जो है वो सन का क्लोजेस्ट प्लैनेट है, और मार्स और सन एक दूसरे को एट्रीब्यूट्स देते हैं। मार्स का कलर रेड है, सन का कलर येलो है, और अगर आप सन मतलब सनसेट देखें तो उसमें रेड और येलो आ जाता है, सनराइज़ भी देखें तो येलो और रेड मौजूद है वहाँ पे। तो जो मार्स जिनका मिसिंग होता है वो बहुत डोसाइल बन जाते हैं, यानी कि वो कोई चीज़ लेज़ी हो जाती है, उनका कोई चीज़ करने को दिल नहीं रहता, उनमें एनर्जी है जो वो नहीं रहती, और हाँ थोड़े वो ओसीडी का भी शिकार हो जाते हैं, यानी ऑब्सेसिव थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, और उनकी ज़िंदगी में ऑब्सेशन से बहुत ज़्यादा और पोजेसिवनेस बहुत होती है, और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। डिसीजन मेकिंग में भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, फास्ट साइटेड नहीं होते, बहुत ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स भी अगर ना आए तो माइंड बहुत हाइपर रहता है, माइंड में बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके लिए मेडिटेशंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रूटिंग करना, ग्राउंडिंग करना। तो अगर आपके घर में ग्रास है तो कहीं भी आप ग्रास में बेयर फिटेड जाके कुर्सी पे बैठ जाइए, पाँव आपके ग्रास को टच करने चाहिए ताकि आप ग्राउंडेड महसूस करें, और आपको सन मेडिटेशन करनी चाहिए, या येलो कलर या रेड कलर को भी इन्हांस करना चाहिए। रेड कलर का धागा पहन लें आप हाथ में तो उससे भी इन्हांस हो सकती है, या रेड कलर की कोई माला ले लें, या और स्टोन्स भी होते हैं, आप स्टोन्स कर सकते हैं इससे यूज। तो ये हमारा इम्पैक्ट होता है मिसिंग नंबर्स का। नेक्स्ट टाइम हम आपको जब न्यूमरोलॉजी का लेसन देंगे तो वी विल टेल यू कि अगर डबल नंबर्स आगे जैसे मैं बताया 22, 33, 44, 55, तो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव। अगर सिंगल नंबर आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सो स्टे ट्यून टू मरियम हीलिंग सेंटर, एंड प्लीज don't forget to subscribe to our channel and call 0300 411 8831 and write on info@mariamhealingcenter.com. Till then, stay tuned. Khuda Hafiz.